नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। एथिक्स की हमने जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की है उसमें अब हम पढ़ रहे हैं एटीट्यूड, और आज एटीट्यूड टॉपिक पे लास्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स के माध्यम से। हो सकता है वीडियो 8 से 10 मिनट की हो जाए, लेकिन एग्जाम्पल ऐसे से आपको दूंगा कि आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एटीट्यूड के? एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट हैं, वो 3 हम पढ़ चुके हैं, जिनमें आ जाता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव। आपने अगर इस वीडियो सीरीज को पहले नहीं देखा तो एक बार प्लीज देख लीजिए, अच्छी वीडियो सीरीज है, आपको बहुत हेल्प होगी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। ठीक है, या आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो वहां पे भी अगर आपके पास ये टॉपिक है तो आप अच्छे से इनको रिवाइज कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। ये 3 हो गए जी एटीट्यूड के कंपोनेंट, जिनको हम कैब CAB के शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड हैज लर्नड, इसको हम सीखते हैं, इसको हम बदल भी सकते हैं। किसी व्यक्ति को हम उसके एटीट्यूड को बदलने में हेल्प भी कर सकते हैं। एटीट्यूड किसी वस्तु के प्रति होता है या किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे वस्तु के चीज पे आप लीजिए, कोई वेजिटेबल है, आपके मन में उसके प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड है। अगर आपके मनपसंद सब्जी आपके घर बनी हुई है तो आप हो सकता है एक रोटी एक्स्ट्रा भी खा लें, लेकिन अगर जिस चीज को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो हो सकता है आप उस दिन खाना ही नहीं खाएं या आप बाहर से कुछ खाएं फिर। ठीक है, एटीट्यूड को बदला भी जा सकता है। एटीट्यूड को हम बहुत से तरीके हैं, हमने जो पिछली वीडियो में पढ़े हम उनको यूज करके एटीट्यूड को बदल भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड किस चीज पे करता है कि आपका एटीट्यूड किसी वस्तु या व्यक्ति या जिस भी चीज के प्रति आपका एटीट्यूड है और हम उसको बदलना चाहते हैं कि वो कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है, या वो ज्यादा पॉजिटिव है या कम पॉजिटिव है। अगर किसी भी वस्तु के प्रति आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो उसको बदलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन एटीट्यूड अगर थोड़ा बनना ही शुरू हुआ था या कम ही एटीट्यूड है या फिर एटीट्यूड है ही नहीं, कि अभी आप न्यूट्रल स्टेट में हो, तो आप आसानी से उसके एटीट्यूड को जनरेट कर सकते हैं। बिहेवियर ऑफ ए पर्सन अफेक्टेड बाय एटीट्यूड, किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो उसके एटीट्यूड का उस पर प्रभाव होता है, लेकिन हर सिचुएशन में हम अपने एटीट्यूड के हिसाब से अपना बिहेवियर नहीं रखते। एग्जाम्पल क्या है? आप अपने ऑफिस में अपने बॉस की इतनी ज्यादा अपने दिल से इज्जत नहीं करते, आप उसको कहते हैं कि हर टाइम काम बताता रहता है, बहुत खड़ूस है। आप ऐसी सी वर्डिंग अपने मन में अगर उसके प्रति रखते हैं, लेकिन आप सच बताइए कि जब आपके सामने वो होंगे, आपको कोई भी काम देंगे, आपको कोई भी वर्क असाइन किया जाएगा, तो आप उस काम को करेंगे और आप उनके सामने अच्छे से बिहेव भी करेंगे। लेकिन आप मन से उनके सामने अच्छे से बिहेव नहीं करना चाहते, आप उनके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन आप उस तरह से ऑफिस में बिहेव तो नहीं कर सकते। फिर फंक्शन क्या है एटीट्यूड के? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे, एडप्टिव या फिर एडजस्टमेंट फंक्शन में क्या हम लिख सकते हैं कि आपका, जैसे एग्जांपल, आपका पहला दिन है स्कूल का और आपको किसी टीचर ने डांट दिया, तो आप उस टीचर के बारे अपने मन में हमेशा से बात रखेंगे कि मेरे को इस टीचर के साथ फ्रैंक नहीं होना है या ज्यादा नहीं बोलना है, ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसी ही वर्डिंग यूज होती है फिर उस टीचर के बारे। ठीक है, लेकिन अगर किसी टीचर ने आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, पहले दिन आपको अच्छे से समझाया, सभी बच्चों के साथ अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया, तो आप उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके मन में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा कि आप कहेंगे यार ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा बंदा है। यही बात सभी कहते हैं। या फिर ऑफिस का एग्जांपल ले लीजिए, आपका पहला दिन था ऑफिस में, आपके जो साथी हैं, आपके जो वहां पे एम्प्लॉय हैं जो साथ में काम करते हैं, उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया, तो आप कहेंगे कि यार यहाँ पे तो बहुत अच्छा माहौल है, फैमिली जैसा माहौल है, ऐसी ही वर्डिंग यूज होती है। लेकिन अगर उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया, वो आपके साथ बोले भी नहीं, तो आप भी आगे से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इतना ज्यादा क्या, मेरे को खुलना ही नहीं है, बस अपने काम से काम रखना है। तो ये एग्जांपल हो गया एडेप्टिव या फिर एडजस्टमेंट फंक्शन का। नेक्स्ट, ईगो डिफेंसिव फंक्शन। सिंपल भाषा में, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी। या फिर ग्रेप्स आर शोर, मतलब जहां पे हम अपने ईगो को डिफेंस करते हैं, मतलब आपको कोई काम नहीं आता तो आप क्या कहेंगे? अरे ये हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल, आप कोई एग्जाम दे के आए, आपको मन से पता है कि एग्जाम आपको नहीं आता था, लेकिन आप अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के सामने क्या कहेंगे? अरे भाई पेपर बहुत टफ था। मतलब आप अपनी गलती नहीं मान रहे, आप वहां पे अपने ईगो को डिफेंस कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। या फिर जैसे वो आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी ग्रेप्स आर शोर की, जब लोमड़ी अंगूरों तक पहुंच ही नहीं पाई, वो बहुत ज्यादा थक गई, तो उसका मुंह भी वहां तक नहीं गया और उसने वहां पे क्या कहा फिर? ये तो खट्टे हैं अंगूर, मैं इनको नहीं खाऊंगी। ये हो गया ईगो डिफेंसिव फंक्शन। फिर है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, अपने मूल्य को अपने एटीट्यूड में आप दिखाते हैं, ये भी इसका एक फंक्शन हो गया। ठीक है, फिर
सोशल आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी एक फंक्शन होता है। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं सोशल आइडेंटिटी फंक्शन को, कि जैसे जो आपके आसपास शादी विवाह होते हैं, वो आपके जो सोसाइटी में ट्रेडिशंस है उन्हीं के अकॉर्डिंग, मतलब वहां पे सोशल आइडेंटिटी का जो फंक्शन है आप उसी के हिसाब से अपनी जो वेडिंग्स होती है या अपने जो फंक्शंस होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। या फिर आप इसमें लिख सकते हैं नॉलेज फंक्शन। नॉलेज फंक्शन में आप क्या कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो तो उसी के अनुसार बिहेव करेगा, वो अधिक से अधिक पेड़ लगाएगा। अगर उसको कोई व्यक्ति पेड़ को काटता या हार्म पहुंचाता दिखेगा या फिर कहीं पे पानी व्यर्थ बह रहा होगा तो वो कहेगा, वहां पे वो एक्शन लेगा, उसी के अनुसार वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। या बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल जो आप हमेशा याद रख सकते हैं कि आपको पता है मक्खी बीमार करेगी, आपको नॉलेज है उस चीज के बारे की, ये बाहर कूड़ा करकट पे बैठ के आती है, अगर घर में आपके खाने पर आकर बैठेगी और आप उस खाने को खाओगे तो आपको नॉलेज है इस चीज के बारे कि आप बीमार होगे। तो ये भी एक नॉलेज फंक्शन हो गया एटीट्यूड का। या फिर एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, एग्जांपल क्या है कि हर किसी का व्यक्ति का कोई ना कोई तो यार दोस्त होता ही है स्कूल कॉलेज में, तो उसको पता होता है कि हम किसको पसंद करते हैं। तो आप जानते होंगे आपके जो यार दोस्त हैं वो आपको आपकी क्रश के नाम से चिढ़ाते हैं, भाई वो आ रही है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उनको पता है कि सही टाइम पे कहाँ वार करना है, उनको नॉलेज है आपके बारे। लेकिन अगर आपने किसी को ऐसा कुछ बताया ही नहीं तो वो आपको उस नाम से क्यों चिढ़ाएंगे, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। तो ये हो गया नॉलेज फंक्शन एटीट्यूड का। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोटबुक में इनको नोट कर सकते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।